हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज राजस्व भूमि सुधार विभाग के बारे में आपके साथ चर्चा करने के लिए आए हैं, लेकिन ये दोस्तों कदापि नहीं चर्चा करने वाले कि वेटिंग लिस्ट का क्या है। दोस्तों आज ही चर्चा करने वाले कि वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड क्या उसमें और ऐड किया जाए, क्या आपकी संघर्ष को और कामयाब किया जाए कि जल्द से जल्द आपकी बहाली जो थर्ड वेटिंग लिस्ट कहते हैं या सेकेंड वेटिंग लिस्ट कहते हैं, 50% वेटिंग लिस्ट कहते हैं, उसको क्लियर किया जाए। आज साथियों बहुत सारे साथी आज एक खबर आ रही है पटना से कि 18,000 से सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर गए। 18,000 इसका दोस्तों एक कहीं ना कहीं मैसेज जो दिया जा रहा है अंचलों में 12,000 कर्मी हड़ताल पर। कहा राजस्व महाअभियान में शामिल नहीं होंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग से दोस्तों ये मैसेज है। दोस्तों एक बात आप क्लियर समझ लीजिए, ये वैकेंसी दोस्तों 2 चरणों में वैकेंसी आज तक राजस्व भूमि सुधार विभाग में स्पेशल सर्वे अमीन का हो चुका है। एक दोस्तों बता देते हैं आपको, आज थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। एक 2018-19 में आया था दोस्तों वैकेंसी राजस्व भूमि सुधार विभाग में। उस समय दोस्तों 4950 पदों पर वैकेंसी एसएसए का आया था। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी आई थी उस समय वैकेंसी में दोस्तों ये बताया गया था, स्पेशल सर्वे अमीन की जो वैकेंसी आया था दोस्तों उसमें और बाकी सब पदों के 550 की संख्या में और 300 से अधिक पदों पर एएसओ की वैकेंसी आई थी। ये पूरी जो प्रक्रिया था भर्ती का दोस्तों वो नंबर बेसिस पे था। इसमें कोई एग्जाम नहीं लिया गया था, डायरेक्ट नंबर बेसिस पे उनका रिमार्क बनाया गया। कोर्ट केस भी हुआ, उसके बाद भी यही मेरिट बेस के आधार पर चयन हुआ। उसके बाद दोस्तों उसमें कुछ और डायरेक्ट उनका ज्वाइनिंग हो गया और लॉकडाउन के कारण दोस्तों उनको डायरेक्ट फील्ड में ट्रेनिंग न देकर उनको ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से, जिनको सब लैपटॉप खरीदना होता है सभी छात्रों को, ज्वाइनिंग करने के पश्चात उनको सभी को अपने अपने लैपटॉप पर एक आईडी के जरिए उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया गया था। उसके बाद सभी कर्मी काम करने लगे। उसके बाद दोस्तों 2023 में फिर बहाली आई 10,101 पदों पर, स्पेशल सर्वे अमीन सारे पदों को मिलाकर जोड़कर 10,101 पदों पर आए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो कर्मचारी संघ थे, इन्होंने संविदा कर्मचारी जो नियमितीकरण के लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों, इन्होंने एक संघ बनाया, क्योंकि इन लोग को संघ नहीं था। आप जान लीजिए कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में स्पेशल सर्वे अमीन कानून को जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते, इन लोग का संघ नहीं था। और जब तक आपका संघ नहीं है दोस्तों, उस बैनर तले आप आंदोलन को मांग को लेकर जब तक नहीं जाइएगा तब तक आपको कोई मांग को नहीं सुनेगा। तब तक इन साथियों ने सबसे पहले संघ बनाया। उसके बाद संघ का रजिस्ट्रेशन करवाया, इनको बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन मिल गया। और उसके बाद दोस्तों संघ के बैनर तले इन्होंने अब अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब दोस्तों बात यहाँ पर से आता है कि सर ये लोग मांग क्या है। दोस्तों इन्होंने नियमितीकरण माने इन लोग को बहाली, दोस्तों जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के साथी होंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट जान रहे होंगे कि उनकी बहाली कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली होने के पश्चात दोस्तों इनको लगा कि चूंकि दोस्तों अभी चुनाव का समय है और सरकार ने सारे विभागों में रेगुलर किसी को पेमेंट इंक्रीजमेंट कुछ ना कुछ ऑफर दे ही रही है, क्योंकि सरकार को भी वोट लेना है, अपना सरकार बचाना है। तो दोस्तों और ये अक्सर ये इस बार नया नहीं है, राज्य के प्रत्येक कोने कोने में जहाँ जहाँ स्टेट में चुनाव होता है लोगों की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय सरकार कहीं ना कहीं लुभावना और अवसर देती है, तभी लोगों की मांग बढ़ती है। इसमें दोस्तों इन्होंने चूँकि इन लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों 11 मंथ का होता है, जान जाइए अगर आप नहीं जानते हैं तो। 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है और 12वां मंथ में दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाता है, अगर आपका प्रत्येक साल 1 साल करके। बट इन लोग की मांग है कि हमको सर्वप्रथम 60 साल का नियमितीकरण, मतलब हमको पहले यह आश्वासन दे दिया जाए कि हमको 60 साल तक रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही 60 साल का इसमें नियमितीकरण आएगा, उसमें दोस्तों इसमें किन किन पदों के लिए सहायक अभियंता, निम्न वर्गीय लिपिक, और दोस्तों किन्हीं के द्वारा ये भी बताया जा रहा है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे इन्होंने अपना बैनर तले दोनों अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 7 छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं बैनर तले, और ये छात्र काफ़ी संख्या में वहाँ पे जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं, क्योंकि ये लोग सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे थे, यही कारण इनकी संख्या बल काफ़ी है। 12-14 हज़ार 15 हज़ार इनकी संख्या है दोस्तों, और इन आए हुए हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अब दोस्तों एक खबर जो बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से आ रहा है, उसमें ये बताया जाए कि हड़ताल पर गए सर्वेक्षण अमीनों के लिए विभाग हुआ सख्त, लॉगिन अकाउंट निष्क्रिय करने का निर्देश, कठोरतम कार्रवाई कर नौकरी से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन।
तो जिसमें देखिए हमने आज तक राजस्व भूमि सुधार में देखा, चाहे जो भी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम उनको देखा कि हटाया तो नहीं गया है। क्योंकि देखिए याद कीजिएगा, हमने 2 मंथ पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था राजस्व भूमि सुधार विभाग में कि राजस्व कर्मी चले गए थे दोस्तों हड़ताल पे, उनसे कंप्यूटर तक ले लिया गया। और यहाँ तक कि जो पंचायत सचिव थे, जो पंचायत में अधिक पदाधिकारी जो काम कर रहे थे छोटे छोटे लेवल पर क्लर्क, वो राजस्व क्लर्क की जगह उनको प्रशिक्षण दे दिया जाने लगा कि अब आपको काम नहीं दिया जाएगा, हटाया जा रहा है। लेकिन तो लोग की मांग और कोर्ट की दहलीज पे जाकर उन्होंने खड़ा हो गया और यहाँ हुआ कि उन लोग को मांग भी माना गया, उन लोग को जो पद में था उन अफसर ग्रेड का पद प्रमोशन भी किया गया और उनका पेमेंट भी इंक्रीजमेंट हुआ। और पेमेंट के साथ साथ उनको जो संबंध जो अगर आप गया जिला से हैं, आपको पूर्णिया जिला दे दिया जाए दोस्तों, तो आपको पता लगेगा कि 16 घंटा जाही में लग गया, 17 घंटा जाएगा, 15 घंटा जाने में लग गया दोस्तों। तो ये भी उनको आश्वासन दिया कि आपको नज़दीकी जिला में मिलेगा दोस्तों। हटाने का तो चांस ये सब धमकी चलते रहता है, ये सब दोस्तों धमकियाँ चलते रहता है, लेकिन आज तक मैं ऐसे कभी देखा नहीं है। हड़ताल पर गए अमीनों के लिए नौकरी जाएगी, दफ्तरों में एंट्री पैन एक्शन में थी सरकार दोस्तों। ये सब चूंकि चुनाव का समय है तो सरकार अभी कदापि नहीं सब बिना मतलब के अथी में सब में फंसना चाहेगी। और जो भी छात्र वेटिंग में है दोस्तों उनके लिए और हम यहीं पर से बताता हूँ कि जो छात्र वेटिंग में है दोस्तों, वो अगर उनकी भी मांग जायज़ है और उनकी मांग को सरकार को भी आप लोग भी कहीं ना कहीं अपनी मांग को लेकर, हमें नहीं कहते कि आप जाकर लाठी खाइए अथी खाइए, लेकिन शांतिपूर्वक अपनी मांग को लेकर जरूर शास्त्री नगर जहाँ भी आपको छात्र जो सेकेंड वेटिंग को लेकर प्रदर्शन के लिए अपने गए थे, अपनी मांग को लेकर हड़ताल के लिए जो भी गए थे दोस्तों, तो वो अपनी शांतिपूर्वक जो भी आप जो 17-18 अगस्त को जो भी जा रहे हैं 18 अगस्त को, तो जो अपना शांतिपूर्वक अपनी मांग को रखिएगा। इसमें कोई हल्ला गुदाल की बात नहीं है, विभाग सुनेगा आपकी बातों को, क्योंकि विभाग को ये भी पता है, विभाग को ये जानकारी कोई किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन या कहीं से दे दिया कि छात्र है ही नहीं वेटिंग में छात्र। और आप लोग की एक कमी थी कि आप लोग कभी संख्या बल के हिसाब से जो सेकेंड लिस्ट निकला उसके बाद आप लोगों ने कभी भी संख्या बल वहाँ नहीं दिखाया शास्त्री नगर ऑफिस में कि हाँ हम लोग भी छात्र हैं जो इस लिस्ट में निकलने के बाद अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि 50% वेटिंग लिस्ट हमको ज्वाइनिंग करवाया जाए। क्योंकि आप लोगों में यूनिटी की कमी थी। 10-15 छात्र रहे और 2-4 छात्र हैं जो शास्त्री नगर सचिवालय जाते रह गए और कुछ छात्रों ने RTI भी मंगवाया। बस आप लोग की संख्या बल कभी नहीं दिखा, संख्या बल नहीं दिखने के कारण आप पर विचार भी नहीं किया गया दोस्तों। देखिएगा ये लोग जितने छात्र जो भी अभी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, देखिएगा इनको पूरी बातों को इनको माना जाएगा। रेगुलर नहीं करेगा, 60 साल तक नहीं करेगा, लेकिन 60 साल तक नौकरी का आश्वासन मिल जाएगा। रेगुलर हम नहीं कहते हैं, लेकिन ये कहा जाए कि आपकी नौकरी को 60 साल तक बहाल रखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर बीच में इनको हटा दिया जाता है तो इनके कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है, अनुबंध पे नौकरी में खतरा बना रहता है कि पता नहीं कब हटा दिया जाएगा। इसलिए इनको अपने मांग को लेकर अभी हड़ताल पे चले गए और विभाग की ओर से इनको धमकियाँ भी दी जा रही हैं विभिन्न पेपरों के माध्यम से। जो भी साथी अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजस्व भूमि सुधार विभाग से जो भी आपको अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। और खासकर डिप्लोमा के लिए और बीटेक के लिए दोस्तों, डिप्लोमाधारी जो भी हैं जिस भी सब्जेक्ट से, कि उनके लिए एक चैनल खास है टेक्निकल के लिए बनाया गया है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने भाई या बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।